साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है और हम लोग इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आने वाले इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान के उपखंड, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य को कवर कर लिया गया है, जिसे आप सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारतीय परमाणु अनुसंधान। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। डॉक्टर होमी जे भाभा को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के मुख्य केंद्र, पहला है एक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्ट में बार्क कह सकते हैं, और इसका पूर्ण विस्तार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, जो कि मुंबई में स्थित है। कनाडा के सहयोग से बार्क में साइरस तापीय रिएक्टर की स्थापना की गई। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इस केंद्र की स्थापना वर्ष 1971 में कलपक्कम, तमिलनाडु में की गई थी। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना आईजी कार का प्रमुख कार्य है। तीसरा है कलपक्कम मिनी रिएक्टर। इसे संक्षिप्त रूप से कामिनी भी कहा जाता है। कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। आपका चौथा है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, VECC। यह तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई है। तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। इसे कनाडा के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। इस सारणी के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयाँ दी गई है और संबंधित स्थान है, कहाँ पर यह स्थित है। तो आइए देखते हैं। संस्थान का नाम परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, यह आपका हैदराबाद में स्थित है। गुरु जल बोर्ड, यह जो है मुंबई में स्थित है। नाभिकीय ईंधन परिसर, यह हैदराबाद में स्थित है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, यह जादूगढ़ा जो झारखंड में स्थित है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, यह मुंबई में स्थित है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह मुंबई में स्थित है। भारत के परमाणु विद्युत गृह में कौन कौन से हैं इस सारणी में दिया गया है। यह है तारापुर परमाणु विद्युत गृह, जो कि महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, यह रावतभाटा राजस्थान में है। मद्रास परमाणु विद्युत गृह, यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह, यह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत गृह, यह सूरत गुजरात में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत गृह उत्तर कन्नड़ कर्नाटक में स्थित है। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह, यह तिरुनेलवेली तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। परमाणु परीक्षण, ये देखते हैं। परमाणु परीक्षण, भारत ने पहला स्वदेशी परीक्षण परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में किया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। दूसरी बार 11 व 13 मई 1998 को पोखरण में कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिन्हें शक्ति 98 नाम दिया गया। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना की गई। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रथम की मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा भार क्षमता 1000 किलोग्राम है। पृथ्वी मिसाइलें द्रव प्रणोदक संचालित है। पृथ्वी जो है मिसाइल है, यह द्रव प्रणोदक संचालित है। दूसरा है धनुष पृथ्वी द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। तीसरा है आपका एक आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका ये है, इसकी मारक क्षमता जो है आकाश का 30 किलोमीटर लगभग है। चौथा आपका है अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र की 5 श्रेणियां हैं: अग्नि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा अग्नि पंचम।
इसके बाद आपका एक नाग प्रक्षेपास्त्र है। नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है आपका। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। यह दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको एक बार दागने के पश्चात इसे पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म तथा रूस की नदी मस्कवा के मोस शब्द से मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बना है। यहाँ देख सकते हैं इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर तक थी, जिसे इसके नवीन संस्करण के तहत बढ़ाकर 450 से 500 किलोमीटर कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। अन्य रक्षा आयुध व उपकरण। युद्धक टैंक अर्जुन। इस युद्धक टैंक का विकास DRDO ने किया है। अर्जुन टैंक रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। युद्धक टैंक अर्जुन की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। T-90S भीष्म टैंक। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह जमीन से बिछाई गई बारूदी सुरंग से भी अपनी रक्षा कर सकता है। तेजस। तेजस स्वदेश निर्मित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान LCA है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किया है। इसके बाद आपका है ध्रुव। यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित यह विमान 2 इंजन वाला है। इसके बाद आपका पिनाका है। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका के द्वारा मात्र 44 सेकंड में एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। इसके बाद आपका है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वे मिसाइलें हैं जिन्हें प्रक्षेपित करते समय आवश्यक बल तो लगाया जाता है, किंतु भूमि पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उससे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि महत्वपूर्ण है यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट किया। इसका कोड नेम ट्रिनिटी था। आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना थुम्बा गांव तिरुवनंतपुरम में इसलिए की गई क्योंकि यह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी का घूर्णन से पूर्व की ओर होता है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इस दिशा में घूर्णन का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का पश्चिम दिशा से पूर्व में प्रक्षेपण किया जाता है। पॉलीग्राफ मशीन झूठ पकड़ने के प्रयोग में लाई जाती है। होलोग्राफी किसी वस्तु के त्रिविमीय अर्थात 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को कहा जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। वर्ष 1957 में सोवियत संघ के उपग्रह स्पुतनिक प्रथम के सफल प्रक्षेपण के साथ ही विश्व ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। भारत में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन वर्ष 1962 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। पुनर्गठन प्रक्रिया के फलस्वरूप 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना हुई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान संबंधी विकास परियोजनाओं को संचालित करता है। UR राव उपग्रह केंद्र जो बेंगलुरु में है, इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन व निर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसके बाद आपका है सार केंद्र हरिकोटा में है। इसे सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। उपग्रहों का प्रक्षेपण इसी केंद्र से किया जाता है। इसके बाद आपका है मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन MCF। यह केंद्र कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। यह केंद्र कक्षा में उपग्रह की सभी गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण का कार्य भी करता है। इसके बाद आपका है प्रमुख भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। यह प्रथम भारतीय उपग्रह है जिसे स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है।
इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कापुस्तिन यार अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भूतुल्यकालिक उपग्रह। भूतुल्यकालिक उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। ये उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 घंटे में पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में परिभ्रमण करती है, अतः भूतुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह में इनसैट एवं जीसैट श्रेणी के उपग्रह रखे जाते हैं। कार्टोसैट 1 भारत का प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह है जो कक्षीय त्रिविमी प्रतिबिंब प्रदान करने में सक्षम है। इसके बाद आपका है मैटसेट, देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह है। एजुसेट। एजुसेट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। एजुसेट शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह है। चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान प्रथम चंद्रमा के लिए समर्पित भारत का पहला मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C11 के द्वारा चंद्रमा की कक्षा हेतु प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ व जापान के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। इसके बाद आपका है मंगलयान। मंगलयान यह यान 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। 24 सितंबर 2014 को यह मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इस उपलब्धि के साथ ही भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश तथा रूस, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के बाद मंगल तक पहुंचने वाला कुल चौथा देश बन गया। चंद्रयान द्वितीय। चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV मार्क 3M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह GSLV मार्क 30 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। चंद्रयान द्वितीय ऐसा पहला मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। ज्ञातव्य है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसरो से संपर्क टूट जाने के कारण यह हार्ड लैंडिंग से चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रक्षेपण यान SLV 3। 18 जुलाई 1980 को SLV 3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। यह 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का प्रक्षेपण यान था। इसमें ठोस ईंधन प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। इसके बाद एक और प्रक्षेपण यान है ASLV का निर्माण 150 किलोग्राम भार तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। इसके बाद आपका है PSLV एक प्रक्षेपण यान। यह 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। PSLV के प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदकों को तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों को प्रयोग में लाया जाता है। GSLV यह भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV 3 चरण वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। क्रायोजेनिक तकनीक में अत्यंत निम्न ताप पर प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस और द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी भौतिक विज्ञान के संदर्भ में अत्यधिक निम्न तापीय अवस्था में पदार्थों के उत्पादन एवं व्यवहार को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। परीक्षायोगी तथ्य। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसरो तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारतीय वायु क्षेत्र हेतु GPS समर्थित भू संवर्धन दिशा निर्देशन गगन परियोजना को उपग्रह आधारित संवर्धन तंत्र के रूप में लागू किया है। यह विमानन क्षेत्र में सहायता के अलावा सुरक्षा एजेंसियों, दूरसंचार उद्योगों तथा समुद्री मार्गों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु लाभदायक है। भुवन यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। इससे भारत के भूभागों को त्रिविमीय 3D चित्रों के रूप में इंटरनेट पर देखा जा सकता है। गूगल अर्थ व विकीमैपिया की भांति इसमें भूभागों को अलग अलग ऊंचाइयों से देखा जा सकता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के
समुद्र से अलग करता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अन्वेषण हेतु स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी तथा क्यूरियोसिटी नामक रोवर मंगल पर भेजे हैं। कैसिनी नासा द्वारा सनी एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है स्पुतनिक प्रथम पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह था तथा स्पुतनिक द्वितीय जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। इसके द्वारा लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था अंतरिक्ष में। इसके बाद पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा करने का कीर्तिमान बनाया था। यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी का एक परिक्रमण वोस्तोक नामक यान से किया था। पूर्व सोवियत संघ की वैलेंटीना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। जुलाई 1969 में अपोलो द्वितीय यान की मदद से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह उपलब्धि हासिल की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद उनके सह अंतरिक्ष यात्री एडविन एच एल्ड्रिन जू बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा था। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, अर्थात भारत के पहले व्यक्ति के रूप में राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा अन्य 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सेजू T-11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। कल्पना चावला वर्ष 1997 में मिशन STS-87 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन STS-107 वातावरण में पुनः प्रवेश करने के दौरान नष्ट हो गया। इस दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई, जिनका यह दूसरा अंतरिक्ष मिशन था। अंतरिक्ष यात्रियों के विभिन्न नाम यहाँ देख सकते हैं। अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स, रूस के कॉस्मोनॉट्स, चीन के टाइकोनॉट्स तथा भारत के व्योमोनॉट्स। इसके बाद ये आपका है जो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक